सुबह का समय है, तकरीबन 7:30 बजे हैं। घर में रहने वाले अंश और नंदिनी दोनों यहां से वहां दौड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही अगले 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। इस 1 घंटे में उन्हें चाय, नाश्ता, खाना बनाने के अलावा अपने अपने ऑफिस के लिए तैयार भी होना है। परिवार में कुल मिलाकर 2 ही लोग हैं। अंश के साथ साथ नंदिनी भी एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करती है। दोनों पति पत्नी के वर्किंग होने के कारण घर में समय की दोनों के पास ही भारी किल्लत है। घर के बाकी के काम जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, झाड़ पोछ वगैरह तो नौकरानी की मदद से किसी तरह मैनेज हो रहे थे, लेकिन खाना बनाना अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। शाम के 8:30 बज रहे थे और अंश थका थका सा ऑफिस से घर लौटा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर अंश देखता है कि दरवाजे पर अभी भी ताला लटका हुआ है। लगता है नंदिनी आज फिर ऑफिस में फंस गई है। आजकल तो ये ओवर टाइम का कीड़ा ना लोगों के पर्सनल स्पेस को एकदम खत्म करने पर तुला है। ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन बॉस 8 बजे भी एम्प्लॉइज को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़बड़ाते हुए अंश दरवाजे का लॉक खोलता है और जाकर सोफे पर पसर जाता है। बड़ी थकान हो रही है यार। सोचा था आज तो नंदिनी समय से घर आ गई होगी तो घर पहुंचने पर 1 कप गरम गरम चाय मिल जाएगी, लेकिन अपनी किस्मत में तो चाय कॉफी लिखी नहीं है। अंश फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकालता है और 1 गिलास पानी पीने के बाद सोफे पर निहाल होकर लेट जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद नंदिनी भी ऑफिस से घर लौट आती है। अरे अंश, आ गए तुम? चलो अच्छा है, कम से कम चाय कॉफी तो बनाकर रखी होगी तुमने। सच में आज ना बहुत थकान हो गई ऑफिस में। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ तुम ही ऑफिस में काम करने जाती हो और मुझे वहां पर खाली बैठने के पैसे मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैडम, मुझे भी ऑफिस में बहुत काम रहता है और मैं भी थका मांदा ही घर लौटा हूं। तुम्हें अजीब नहीं लगता अपने पति से चाय बनाने के लिए कहती हो? अरे इसमें अजीब लगने जैसी क्या बात है? तुम मुझसे पहले घर आ गए तो अब तक तो तुम्हें डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? देखो नंदिनी, ना तो मेरे अंदर खाना बनाने की हिम्मत है और ना ही तुमसे झगड़ा करने की। मैं अभी 20 मिनट पहले ही घर आकर बैठा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुमसे हो रहा है तो ठीक है, वरना बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे फिजूल की बहस में नहीं पड़ना। अच्छा आइडिया है, तुम ऐसा करो, बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लो, क्योंकि खाना बनाने की हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं बची है। ऑलरेडी 9 बज रहे हैं। जब तक मैं चाय पीकर कपड़े वगैरह चेंज करूंगी 9:30 से भी ऊपर टाइम हो जाएगा। कब मैं सब्जियां काटूंगी, कब खाना बनाऊंगी और कब हम लोग खाएंगे। और सही बताऊं तो इतनी भूख भी नहीं लग रही है। इस समय गुस्से में मुंह से क्या क्या निकल रहा है उसका भी होश नहीं है। मैं समझ रहा हूं यार, ऑफिस में काम का कितना प्रेशर है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। चलो ठीक है, तुम आराम से बैठो और पानी पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। और तुम डिनर ऑर्डर कर देना, फिर दोनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। अब तो खुश हो ना? पति की बात सुनकर नंदिनी की थकान और गुस्सा छू हो जाता है। थैंक यू अंश, मुझे इतना समझने के लिए, और सॉरी मैंने तुमसे इतना रूडली बात की। रूडली तो मैंने भी बात की ना। खैर छोड़ो, डिनर करने के बाद मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पर काम है, तुम चाहो तो सुबह के लिए कपड़े वगैरह तैयार कर लो। तो ये है अंश और नंदिनी, जिनकी लगभग हर रोज की यही दिनचर्या है। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना और फिर दौड़ते भागते किसी तरह दोनों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करना। ऑफिस में एक बार पहुंचने के बाद घर वापस लौटने का दोनों का कोई निश्चित समय नहीं था। दोनों ही कंपनी में ऊंचे पदों पर काम करते हैं और वैसे भी पद जितना ऊंचा होता है जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। 1 सप्ताह के बाद अंश, लगभग हर रोज हम लोग डिनर के समय बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तुम देख रहे हो तुम्हारी तोंद निकलती जा रही है और मेरा भी मोटापा रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही बाहर से होटल का खाना खाते रहेंगे? ये तो हम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। अगर हम लोग खाना बनाने के लिए कुक लगा ले तो कैसा रहेगा? देखो सच बात तो यही है कि हम दोनों ही ऑफिस से इतना लेट आते हैं कि घर आने के बाद कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं बचती। अगर घर में कुक होगा तो कम से कम वो ताजा घर का बना हुआ खाना तो बनाकर खिलाएगा, हमारी सेहत भी खराब नहीं होगी। ठीक है, तुम बात करके देखो, कोई कुक मिल जाए तो। अंश और नंदिनी ने मिलकर अपने डिनर बनाने की समस्या का समाधान निकाल लिया था। 1-2 दिन में नंदिनी ने 4-5 कुक का इंटरव्यू ले लिया और फाइनली रीना नाम की एक औरत को वो खाना बनाने के लिए हायर करती है। खाना तो ठीक बना लेती हो ना तुम? अरे मेम साहब, मेरे हाथ का खाना जो एक बार खा लेता है ना, होटल का खाना खाना भूल जाता है। ऐसा स्वाद, ऐसी महक कि आप 5 स्टार होटल का खाना भी भूल जाओगे। रीना, ये तरह ज्यादा नहीं हो गया? देख, हमें भी तुझसे कोई 5 स्टार होटल वाला खाना नहीं बनवाना, बस खाना ऐसा हो कि खाने लायक हो।
खाने को ज्यादा स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाने के लिए कुक रीना रोजाना के खाने में ढेर सारे मसाले डालकर खाना बनाने लगी थी। 10 दिन के बाद, अरे मेम साहब, किचन में मसाले नहीं है, खाना कैसे बनेगा? कैसी बात कर रही हो तुम? अभी 20 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें गरम मसाला, किचन किंग मसाला, चाट मसाला, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला सब ला कर दिया था। 20 दिन में क्या कर दिया तुमने? अरे मेम साहब, खाना बनाने में मसाला तो लगता ही है ना, बिना मसाले का खाना कहाँ बनेगा? और अगर मैं बिना मसाले का खाना बना देगी ना तो आप लोग ही टेस्ट नहीं है बोलकर मेरी कंप्लेंट करेंगी। इसीलिए रीना ना टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैं बोली थी ना, मेरे हाथ का खाना खाकर लोग शादी पार्टी होटल का खाना भूल जाते हैं। अब समझ में आया कि पिछले 2 हफ्ते से क्यों दिन भर मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहती है। अरे वो सब तुम्हारी इस रीना की मेहरबानी है। अरे इतना मसाला डालकर खाना बनाएगी तो पेट तो बेचारा गुड़गुड़ ही करेगा ना। देखो तुम हाथ जुड़वा लो, इतने मसाले का खाना पचा पाना मेरे बस का नहीं है। अरे इतना ही मसाला खाना होता तो हम होटल से मंगाकर नहीं खा लेते? कुक रखने का फिर क्या फायदा हुआ? एक बात बता रीना, कितनी बार तुझे मसाले कम डालने के लिए बोल दिया, लेकिन तेरे ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं होता। और ये क्या किया तूने? कल मैंने तुझे बोला कि साहब के लिए खिचड़ी बना देना, उनका पेट सही नहीं है, तूने खिचड़ी में भी गरम मसाला डाल दिया। खिचड़ी में गरम मसाला डालकर कौन खाता है भाई? अरे खिचड़ी में से अच्छा स्मेल आए, टेस्ट आए, इसीलिए मैंने उसपे सिर्फ गरम मसाला नहीं डाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया और गरम मसाला के अलावा 2 खड़ी लाल मिर्च से भी तड़का लगाया, तब जाकर खिचड़ी के महक से पूरा घर सुगंधित हुआ। आपको पता है, मैं खाना बनाती है ना तो 2 फ्लैट छोड़कर जो अग्रवाल आंटी रहती है ना, उनको भी पता लग जाता है कि आज आपकी घर में क्या बना है। अरे नंदिनी, तुम्हारी रीना ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है मेरा। अरे इतना स्वास्थ्य तो मेरा बाहर का खाना खाकर खराब नहीं हुआ था जितना तुम्हारी रीना के हाथ का होममेड खाकर हो गया। अभी तक तो सिर्फ पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, लेकिन जब से वो खिचड़ी खाई है ना, तब से तो ऐसी टंकी चालू हुई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं एक वक्त का खाना खाकर रह लूंगा, लेकिन अब तुम्हारी रीना के हाथ का खाना तो नहीं खा पाऊंगा। अरे तुम्हें पता भी है, रोटी के लिए भी मसाले डालकर आटा गूंथती है ये। और इस तरह जब लाख समझाने पर भी रीना खाने में मसाले डालना कम नहीं करती तो थक हार कर नंदिनी को उसे काम से हटाना पड़ता है। नंदिनी ने रीना को तो काम से हटा दिया था और जोश जोश में अंश ने भी कह दिया था कि वो अब से एक टाइम का खाना खाकर ही काम चला लेगा और डिनर की जगह सिर्फ सलाद पर रात बिताएगा। लेकिन ये काम करना उतना आसान नहीं था। जब पूरा दिन काम से थक कर अंश और नंदिनी घर लौटते तो सलाद और फल फूल खाने से उनका काम नहीं चलता और पेट में कूदते चूहे उन्हें खाने की याद दिलाने लगते। अंश यार, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे तो ये सेब संतरे खाकर सोया नहीं जाता। रात भर पेट में ना चूहे कूद फांद करते रहते हैं, जिसकी वजह से ढंग से नींद भी नहीं आती। बाजार से खाना मंगाओ तो उसका तेल मसाला और हाइजीन की टेंशन, घर में कुक रखो तो वो अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। देख रहे हो ना, आज तो हम दोनों ही 10 बजे ऑफिस से घर लौटे हैं। ना तो समय है हमारे पास, ना ही हिम्मत बची है खाना बनाने के लिए। समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं। एक तरीका है अंश, और मुझे लगता है वही सबसे बढ़िया तरीका है। हमें सुबह ही डिनर बना लेना चाहिए। कैसी बेतुकी बात कर रही हो? सुबह में ब्रेकफास्ट बनता है, डिनर नहीं। अरे वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव भी लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुबह ही डिनर बनाकर फ्रिज में रख देना चाहिए, ताकि जब हम शाम को ऑफिस से घर लौटे तो हमें खाना बना बनाया मिल जाए और हम लोग आराम से उसे गर्म करके खा सके। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जो लंच बनाओगी उसे ही ज्यादा क्वांटिटी में बना दोगी ताकि शाम में भी हम वही खाना खा सके? एग्जैक्टली। आखिर हमारे घर में फ्रिज है, और फ्रिज का काम क्या होता है? सुबह जब हम दोनों मिलकर अपने लिए लंच बनाते हैं ना, बस उसी समय थोड़ी सी सब्जी, राइस वगैरह एक्स्ट्रा बना लिया करेंगे और उसे फ्रिज में रखकर चले जाया करेंगे। फिर रात में हम चाहे 9 बजे आए 10 बजे, कम से कम हमें खाने की टेंशन तो नहीं लेनी पड़ेगी। चुपचाप माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगे और सुकून से अपना डिनर करेंगे। क्या कहते हो, कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा भी नहीं है। रोज रोज बाजार का खाना खाने से या रीना के हाथ का वो जहरीला खाना खाने से तो अच्छा ही है कि हम सुबह में ही डिनर बना लिया करें। तो फिर ठीक है, कल से ही लग जाते हैं काम पर। हम दोनों साथ मिलकर सुबह ही डिनर बना दिया करेंगे। नंदिनी और अंश ने किसी तरह अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था कि उसी दिन अंश की सगी मौसी का फोन आता है। बेटा घर पहुंच गए? नहीं मौसी जी, मैं 8:30 तक घर पहुंचूंगा। आप बताइए, कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, काम नहीं था। 9 बजे तक मैं भी तुम्हारे यहाँ पहुंच रही हूँ। अगर स्टेशन लेने आ जाते तो अच्छा होता, वरना रात के अंधेरे में तुम्हारा घर ढूंढने में मुझे तकलीफ होगी।
मौसी की बात सुनकर फोन काटकर अंश अपनी पत्नी नंदिनी को फोन मिलाता है। अरे नंदिनी यार, मौसी आ रही है, रात तक घर पहुंच जाएगी। वैसे मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी मौसी आ रही है, बस प्रॉब्लम इस बात से कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना कि हम लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और वो घर में अकेली बोर होती रहेंगी। अब देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, घर पर आए मेहमानों के लिए नौकरी तो नहीं छोड़ सकते। अंश रात के 9 बजे तक मौसी जी को लेकर घर पहुंच गया था। मौसी को चाय पिलाने के थोड़ी देर बाद ही नंदिनी भी ऑफिस से घर लौट आती है। अरे बहू, इतनी रात हो रही है, अंश कब का ऑफिस से लौट आया और तू अब आ रही है? हमारे गांव में तो इतनी रात तक किसी के बहुरिया बाहर घूमे ना तो पूरे गांव में तहलका मच जाए। तभी तो मौसी गांव में नहीं, शहर में रहते हैं हम लोग, और ये बाहर घूमने नहीं गई थी, काम करने गई थी। अब बैठिए, मैं खाना गर्म करता हूँ। खाना गरम करता हूँ से तेरा क्या मतलब है? तूने खाना बनाया कब जो तू गरम करेगा? तू तो मेरे साथ ही घर में घुसा है और नौकर चाकर भी कोई दिख नहीं रहा घर में। वो मौसी क्या है ना, डिनर हम लोग सुबह में ही बनाकर फ्रिज में रख जाते हैं ताकि रात में खाना बनाने का टेंशन ना रहे और दोनों पति पत्नी आराम से डिनर कर सके। क्या कहा? सुबह का बना हुआ खाना रात में खाते हो तुम लोग? अरे राम राम राम, क्या फायदा ऐसी नौकरी और पैसे का कि इंसान को 2 वक्त का ढंग का खाना भी नसीब ना हो। अरे भाई, 4 पैसे कम कमा लो लेकिन खाना तो ढंग का खाओ। मैं तो साफ कह रही हूँ, हमसे ये बासी खाना नहीं खाया जाएगा। मौसी की बात सुनकर नंदिनी परेशान हो जाती है। नंदिनी, मौसी जी मेहमान है, उनके लिए कुछ बना दो ना, उन्हें हमारी तरह सुबह का रखा हुआ खाना खाने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। अंश की बात सुनकर नंदिनी मौसी जी के लिए थोड़ी दाल बना देती है। अरे बहू, ये क्या ऐसे खातिरदारी करोगी मेहमानों की? तुम्हारे मायके से कोई रिश्तेदार आए तो उसे दाल रोटी खिलाकर खातिर की जाती है क्या? जरा सी आलू टमाटर की सब्जी तक ना बनी तुमसे? मौसी जी, पहले ही रात के 10 बज रहे हैं, सब्जी बनाने बैठूंगी तो 11 बज जाएंगे, आप अभी तो यही खा लीजिए। नंदिनी की बात सुनकर मौसी मुंह बिचकाकर खाना खाने लगती है। अगले दिन सुबह, अरे बहू, ये कटोरा भरकर आलू टमाटर किसके लिए रखे जा रही है? मैं तो आधी कटोरी ही खाऊंगी। मौसी जी, रात को आकर हम लोग खाएंगे, आपको बताया था ना, हम लोग डिनर सुबह ही बना देते हैं। बेटा, बताया तो मैंने भी था कि मैं सुबह का बनाया हुआ खाना रात में नहीं खाती, लेकिन देख रही हूँ तुम मेरी बात पर गौर ही नहीं कर रही। शाम को समय से घर आ जाना भाई, हम ये बासी बासी खाना नहीं खा पाएंगे, पहले ही बता रहे हैं। हाँ। मौसी की बात सुनकर फिलहाल तो नंदिनी कुछ नहीं कहती और जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर घर से निकल जाती है। घर से बाहर जाकर, अंश, ऐसा कैसे चलेगा? मौसी तो रोज रोज बात का बतंगड़ बनाने लगी है। ऐसा करते मौसी के लिए शाम को बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी, वही ठीक रहेगा। अब अगर उन्हें सुबह वाला खाना नहीं खाना तो यही है जो हम कर सकते हैं। शाम को 8 बजे मौसी जी बहू नंदिनी को फोन मिलाती है। अरे बहू, 8 बज गए, तुम्हारा अभी तक कोई अता पता नहीं है। भाई, हमें तो 8 बजे तक खाना खाने की आदत है, पता नहीं कब तुम आओगी, कब खाना बनेगा और कब खाने को मिलेगा। मौसी जी, अभी तो मुझे ऑफिस से निकलने में आधा घंटा लगेगा और घर पहुंचने में और आधा घंटा, यानी मैं 1 घंटे से पहले घर नहीं आ सकती। मैं आपके लिए ना बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है बहू, हम कोई 16 साल की थोड़ी ना है कि बाहर का कुछ भी चटर पटर खा लेंगे और हमें हजम हो जाएगा। बेटा, इस उम्र में बाहर का खाना हजम नहीं होता मुझसे, तो कुछ घर का ही हल्का फुल्का बनाकर खिला दे। अब आप ही बताइए मौसी जी, मैं क्या करूं? बाहर का खाना आपको खाना नहीं, डिनर मैं सुबह बनाकर रख गई थी, तेज भूख लगी हो तो आप उसे ही गर्म करके खा लीजिए। अरे बहू, बासी खाना खाने से पेट में गैस हो जाती है, तो रहने दे, आज तो भूखे ही सो जाती हूँ भाई। रोज रोज 10 बजे खाना खाना, ये तो हमसे ना हो पाएगा। आधी रात तक तुम्हारा इंतजार करते रहो और फिर उसके बाद तुम घर आकर बनाओगी भी तो क्या, वही रूखी सूखी दाल। मेरी मती मारी गई थी जो मैं भांजी के मुंह में दौड़ी चली आई। मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। लगभग ये हर रोज की बात हो गई थी। बासी खाना खाने में मौसी जी नाक मुंह चढ़ाती और रोज तरह तरह के खाने की फरमाइश करती, जिसे पूरा करने के लिए नंदिनी को रोज ऑफिस में कुछ न कुछ बहाना बनाकर जल्दी घर आना पड़ रहा था, ताकि मौसी जी को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया जा सके। खाना बनाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मौसी जी बिना खाना खाए सो जाती और 100 तरह के ताने मारती वो अलग। मौसी को यहाँ आए लगभग 10 दिन बीत गए थे। शाम के 9:30 बज रहे थे। नंदिनी सबका खाना लगा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नंदिनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने मौसा जी खड़े हुए हैं। क्या जी, आप भी यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए चले आए क्या?
आने से पहले एक बार फोन तो कर देना चाहिए था। बहू तो पहले ही खाना बना चुकी है, अब आपके लिए उसे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं बहू, इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की कोई सब्जी रखी हो तो हम तो उसी से 2 रोटी खा लेंगे। ऐसे कैसे खा लेंगे? बासी खाना खाने से पेट में गैस हो जाती है। आधा घंटा लगेगा, बना देगी बहू। वैसे तो सुबह का डिनर बना हुआ रखा है, लेकिन मौसी जी बासी खाना नहीं खा पाती, तो फिर मैं आपको सुबह का खाना क्यों खिलाऊंगी? आप बैठी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे बहू, किसने कहा तुम्हारी मौसी बासी खाना नहीं खा पाती? इसे तो खूब इस वक्त का खाना उस वक्त खाने की आदत है। ये तो 30 साल से हमें एक टाइम का खाना बनाकर 2 टाइम खिला रही है। क्यों सुमित्रा, तुझे कब से ताजा खाने की आदत हो गई? मौसा जी की बात सुनकर अब तो बेचारी मौसी बगले झांकने लगती है। अगले ही दिन से बहू नंदिनी सुबह ही सबका डिनर बनाने लगती है और बेचारी मौसी जी अब बिना चू चपड़ किए चुपचाप उसे खाना भी शुरू कर देती है, क्योंकि मौसी के कारनामों की पोल खोलने के लिए मौसा जी जो पधार चुके थे।